नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीटेट प्रिपरेशन क्लास में या टेट प्रिपरेशन क्लास बोल सकते हो आप। इसमें मैंने जो अपना पहला वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया है वो बाल विकास से संबंधित है, जो कि अधिगम अक्षमता के बारे में मैंने बताया है कि अधिगम अक्षमता क्या है और उसमें कितने प्रकार की डिसेबिलिटीज यानी अक्षमताएं बालकों में पाई जाती है। तो वो 8 प्रकार का मैंने बताया है उस वीडियो में, जो कि आप पार्ट 1 बोल सकते हो। अभी मैं आप लोगों के लिए अपना क्लास सेकंड यानी दूसरे क्लास में इसको पार्ट 2 के रूप में मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ, जो कि मेरा इसमें उसी अधिगम अक्षमता से जो डिसेबिलिटीज है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर जो हमारे सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो वो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सीटेट का एग्जाम नजदीक आ रहा है। तो मुझे लगा कि एक वीडियो उस चैप्टर से रिलेटेड मुझे और भी बनाना चाहिए, जो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो। और जो मैं बाल विकास से जो मैं सबसे पहला वीडियो में ही आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से आप लोग पढ़ने की और सीखने की तैयारी करो इस चीज को, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम पहले मैंने यहाँ पे एक जो 4 कॉलम बनाया है, जो भी हमारे डिसेबिलिटीज है, जो मैंने अपने पहले क्लास में आप लोगों को बताया है, उसको मैं आप लोगों को आसानी तरीके से समझाने के लिए कि जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें नाम चेंज कर करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग कोई कंफ्यूजन न करो। इसलिए मैंने यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया है डिसेबिलिटीज को, जो कि पहले को मैंने रखा है मौखिक विकार के अंतर्गत। मौखिक विकार यानी संप्रेषण या अभिव्यक्ति विकार के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, अफेजिया और डिफेजिया। तो अगर इसके अंतर्गत कोई क्वेश्चन आ जाए मौखिक विकार के अंतर्गत यानी संप्रेषण से संबंधित और या फिर अभिव्यक्ति से संबंधित, जो कि वर्बल और रिटेन दोनों तरह से हो सकता है, तो अगर ये दोनों नाम दे दे आपको ऑप्शन में, तो अगर अफेजिया आ जाए तो अफेजिया में टिक करना है और डिफेजिया आ जाए तो डिफेजिया, यानी मौखिक विकार के अंतर्गत अफेजिया और डिफेजिया दोनों आता है नाम। अब पठन विकार के अंतर्गत मैंने नाम रखा है लेक्सिया और डिसलेक्सिया। तो मैंने डिसलेक्सिया के बारे में आप लोगों को बताया है अपने पहले क्लास में। तो अगर डिसलेक्सिया न दे के ऑप्शन में लेक्सिया आ जाए पठन से संबंधित, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है, आप लोगों को लेक्सिया में ट्रिक कर देना है। यानी डिसलेक्सिया और लेक्सिया तो दोनों संबंधित लग रहा है, लेक्सिया और डिसलेक्सिया। अब हम बात करेंगे तीसरा यानी लेखन विकार। लेखन विकार यानी जो मैंने बताया है कि ग्राफ से संबंधित है, जो लिखने से संबंधित है, कठिनाइयां, यानी उसको हम बोल सकते हैं ग्राफिया, डिसग्राफिया, अप्रेक्सिया और प्रेक्सिया। तो अगर ये चारों में से इस लेखन से संबंधित कुछ भी आ जाए ऑप्शन में, तो आप लोगों को टिक करना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने तो सिर्फ डिसग्राफिया पढ़ा था लेखन के, पर ये सब नाम आ गए हैं तो कौन सा आंसर होगा, ये कंफ्यूज नहीं करने की जरूरत है। तो आप लोग ये चारों नाम याद कर लो, इसके अंतर्गत कोई भी आए तो आप लोगों को टिक करना है। गणितीय के अंतर्गत मैंने डिसकैलिकुलिया के बारे में बताया और न्यूमलेक्सिया, यानी ये दोनों में से कोई भी आ जाए, मोस्टली तो यही आता है, लेकिन अगर ये भी आ जाए और ये ना कि ये आ जाए तो आप लोगों को टिक करना है इन दोनों पे। अब हम मेरा क्वेश्चन है जो सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो ये आप लोगों को जानना भी जरूरी है। क्वेश्चन जानने से ये होता है कि किस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो क्वेश्चन को भी समझना बहुत जरूरी है एक आंसर देने के लिए। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो ग्रसित है, ये देखिए, एक बच्चा जो ग्रसित है वह, यानी कि डैश है हमारा बीच में, किस चीज से ग्रसित है, वह 100 को वॉश पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर में पढ़ता है, यानी में अंतर नहीं कर पाता है, यानी वो गलत पढ़ता है। 100 को वॉश पढ़ देता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ देता है। तो यानी ये पढ़ने से संबंधित साफ पता चल रहा है। तो यानी हमारा ये क्या है, पठन से संबंधित विकार। यानी ऐसे तो ऑप्शन में डिसलेक्सिया दिया गया है हमारा ऑप्शन में, लेकिन अगर डिसलेक्सिया न देके लेक्सिया दिया जाता तो वो भी आप टिक कर सकते थे, लेकिन हमारा इसका आंसर होगा ये डिसलेक्सिया। तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ, बस आप लोगों को समझा दे रही हूँ, यहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ आप लोगों को। इसका आंसर होगा डिसलेक्सिया, जो कि पठन से संबंधित है, वो गलत पढ़ रहा है बच्चा यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि विकृत लिखावट, यहाँ साफ पता चल रहा है लिखावट, यहाँ उन्होंने साफ स्पष्ट रूप से आप लोगों को दे भी दिया है क्वेश्चंस में।
तो लिखावट से संबंधित है तो फटाक से हमारे दिमाग में आएगा लेखन से संबंधित यानी डिस्ग्राफिया, अप्रेक्सिया, प्रेक्सिया एंड ग्राफिया। इन चारों में से कोई भी ऑप्शन हो तो आप लोगों को टिक कर देना है। हालांकि इसका आंसर हमारे ऑप्शन में दिया गया है डिस्ग्राफिया, तो हमारा आंसर होगा इसका 2 नंबर का डिस्ग्राफिया। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा गणित को समझने में असक्षमता, यानी जो गणित को सही ढंग से नहीं समझ पाता है, नहीं सॉल्व कर पाता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है। गणित यहाँ पे भी साफ दे दिया गया है, यानी यहाँ पे हम फटाक से क्या लिखेंगे, डिसकैलकुलिया को सही टिक करेंगे, या फिर न्यूमेलेक्सिया आ जाए तो उसको टिक करेंगे। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। तो यहाँ गतिक कौशल की बात कर रहे हैं, यानी चलने फिरने बोलने जो भी गति किया जाता है। गति तो बहुत प्रकार के होते हैं, लिखने बोलने पढ़ने। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि डिप्रेक्सिया और अप्रेक्सिया के बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आया है वो डिप्रेक्सिया करके आया है, तो वहां पे हम सही ऑप्शन कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा डिप्रेक्सिया है, तो जो गति कौशल है यहाँ पे आप इस तरह से मैं नोट कर दे रही हूँ, डिस्प्रेक्सिया इसका आंसर होगा। तो जो डिस्प्रेक्सिया है अगर इसकी जगह अप्रेक्सिया आ जाता तो वो भी आप अप्रेक्सिया लिख सकते हो, लेकिन हमारा ऑप्शन में डिप्रेक्सिया ही आया है। अब पांचवा हमारा क्वेश्चन है डिसथीमिया संबंधित है। अब यहाँ थीमिया, ये देखिए थीमिया तो साफ पता चल रहा है थीम, जैसा कि मैंने पहले क्लास में भी पढ़ाया है। थीमिया यानी थीम से संबंधित, जो कि तनाव से संबंधित होता है। थीम मतलब कोई भी थीम उत्पन्न हो, कोई भी उद्दीपन उत्पन्न हो बच्चों के सामने, तो वो ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, तनाव महसूस करने लगते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं। तो इस तरह के बच्चों में ये एक्स्ट्रा होता है। तो इस डिसेबिलिटी जो जिन बच्चों में पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, डिसथीमिया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है आंसर में कि डिसथीमिया संबंधित है, तो सबसे पहला ऑप्शन ही दिया गया है कि वो बालक जो तनाव से ग्रसित है। तो हमारा पहला ट्रिक क्या होगा इसमें, तो जो आंसर होगा वो तनाव से संबंधित। तो यहाँ हमारा आंसर हो गया है तनाव से संबंधित डिसेबिलिटी होती है डिसथीमिया। तो इस तरह का ये जो हमारा 5-6 क्वेश्चंस हैं ये हमारे सीटेट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे भी पूछे जाएंगे। बहुत मोस्टली टाइम इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, बहुत ही माइंड को बैठा के पढ़ना है कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करो। थैंक यू।